Welcome to our channel Jai Mata Di Math Solutions. Today we will learn how to find out the next equivalent fractions. यानी आज हम सीखेंगे कि नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 1/3, उसको अगर हम 2 से इसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होगा तो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2/6 एंड 3/9। तो इसका 3 नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताना है। तो 3 नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ज्ञात करने के लिए अब यहाँ तक 3 तक तो ले गया तो हम 4 से करेंगे। तो 1/3 इंटू 4 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब इसी तरह 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब इसी तरह 6 से करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से हम जब बी का लेंगे तो बी में हमारे पास दिया है क्वेश्चन 4/7। तो यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 4/8, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 3 से किया होगा तो 4 3 जा 12, 7 3 जा 21। तो इसका 3 नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ज्ञात करने के लिए हम 4/7 को अब इसके बाद हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 7 4 जा 28। अब इसी प्रकार 4 2 जा ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 7 जा 28। तो ये हो जाएगा जैसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जा 16, 4 7 जा 28। अब इसी तरह 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 और 7 5 जा 35। इसी तरह 6 से करेंगे तो 4 6 जा 24 और 7 6 जा 42। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5/8 का। ऑलरेडी जैसे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, फिर 3 से किए तो 5 3 जा 15 एंड 8 3 जा 24। तो अब इसका 3 नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेंगे तो 5/8 को 4 से करेंगे तो 5 4 जा 20, 8 4 जा 32। अब इसी तरह इसको करेंगे तो 5 5 जा 25, 8 5 जा 40। अब इस प्रकार से 6 से करेंगे तो 5 6 जा 30 और 8 6 जा 48। तो इस प्रकार से हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका तीनों का हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ज्ञात किया। तो इसमें जो हमारा पहला था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब होता है कि जो उसका नेक्स्ट अगर मान लीजिए 3 दिया है तो 3 तक तो कर दिया है, तो 3 से आगे अगर हम नेक्स्ट निकालेंगे तो 4 का करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे। तो इस तरह से 3 नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ज्ञात करते चले जाएंगे। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं तो पहला क्वेश्चन इस तरह से ही है। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं 6/2 में, तो राइट डाउन द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हमें ज्ञात है कि 1/3 का अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 और 2 3 जा 6 एंड फिर 3 से किए हैं तो 1 3 जा 3 या 3 3 जा 9। यानी अब इसके बाद नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ज्ञात करने के लिए अब 4 से करेंगे तो 1 4 जा 4 और 3 4 जा 12। इसी तरह 5 से करेंगे तो 1 5 जा 5, 3 5 जा 15। इसी तरह 6 से करेंगे तो 1 6 जा 6 और 3 6 जा 18। इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन का इक्विवेलेंट 3 नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ज्ञात कर लिया। अब इसी प्रकार से बी का लेते हैं। तो बी का भी अगर 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और फिर 3 किया तो 4 3 जा 12 और 3 7 3 जा 21। ये तो क्वेश्चन में दिया है। अब इसके बाद 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए अब 4 से लेंगे तो 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, फिर 4 5 जा 20 और 7 5 जा 35, 4 6 जा 24 और 6 7 जा 42। इस प्रकार से हमने बी का भी ज्ञात कर लिया। अब हम सी पे आते हैं। सी का हो जाएगा 5/8। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 10/16 हो गया और 3 से किया होगा तो 15/24 हो गया। अब यानी कि 3 तक हो गया तो 4 से इसको भी करेंगे तो 5 4 जा 20, 8 4 जा 32। इसी तरह इसको करेंगे तो 5 5 जा 25 और 8 5 जा
40। अब इसी तरह 6 से किया तो 5 6 जा 30 और 8 6 जा 48। इस प्रकार से हमने नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ज्ञात किया। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।